माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। दो तरह के मैसेजेस मैंने आपको शेयर किया है, कुछ लोगों के दिल की भावनाओं को वॉइस रिकॉर्डिंग में और रिटर्न में। पहला जो रिटर्न मैसेज है वो सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि आज भी लोग चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानी में क्यों ना हो, उनको उम्मीद इस बात को लेकर शाइन सिटी से है कि शाइन सिटी अगर सलामत है, शाइन सिटी अगर जिंदा है, शाइन सिटी अगर वापस आ रही है, आ सकती है, तो वो उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगी। वो चाहे जैसे भी क्यों ना हो, उनको राशिद नसीम पर भरोसा है, विश्वास है और उनकी हिम्मत पर पूरी तरीके से विश्वास है। पहले मैं इस मैसेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का भरोसा, ऐसे लोगों की उम्मीदें कभी न टूटने पाए, यही मेरी ताकत है, यही मेरी कोशिश है। मैं उन लोगों की परवाह ही नहीं करता हूँ जो लोग मेरे बारे में गलत ख्याल रखते हैं, गलत सोचते हैं। और ये मैंने अब फैसला करना शुरू किया कि मेरे लिए गलत और सही कौन सोचता है। इससे पहले मेरे लिए ये पूरा का पूरा परिवार शाइन परिवार था। आज भी पूरा परिवार शाइन परिवार है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो जानबूझकर कसदन कोशिश कर रहे हैं या अफवाहें फैला रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनकी पोल ना खुले। और उन सब लोगों न जाने कितने मैसेजेस मेरे पास आए अलग अलग लोगों को लेकर के, सर आप हमें बताइए इनको कितना पैसा दिया है, आप हमें बताइए इनको आपने क्या क्या दिया है। और न जाने कितने प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर्स को लेकर के न जाने कितनी इंक्वायरीज आई, न जाने कितने उनके पोल खोल आए मेरे पास। लेकिन मैं इस तरह की चीज़ों को आपको शेयर इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं आप लोगों को कतई ये नहीं जाहिर करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि इन बातों में उलझ करके अपना समय और बात करें। मैं सिर्फ उन्हीं वॉइस रिकॉर्डिंग को शेयर करता हूं या उन्हीं मैसेज शेयर करता हूं जो कई लोगों को झकझोर सके और फिर से जगा सके। तो ये जो रिटर्न मैसेज है, इस मैसेज या इस तरह के जितने मैसेजेस मेरे पास आए, उन सब लोगों को आज भी उम्मीद है और उनको ये पता है कि मैं हारूंगा नहीं। यही ताकतें हैं जो मुझे ज़िंदा रखे हुई हैं, जो मुझे आज भी ये ताकत देती हैं कि लाख तूफान क्यों ना आ जाए, मैं पूरी मजबूती की तरह चट्टान साथ खड़ा रहूं। सैलाब भी आ जाए, आंधी तूफान भी आ जाए, इंसान जीना नहीं छोड़ देता है। पूरे एक सैलाब में अगर सब कुछ भी बह जाए तो इंसान के पास जो उसकी सबसे बड़ी जागीर होती है वह है उम्मीद। अगर वो जिंदा है तो उसको लेकर के इंसान बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। न जाने कितने तारीखें गवाह हैं, इतिहास गवाह है इस बात के कि न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ खो देने के बाद सिर्फ एक उम्मीद और पब्लिक की चाह, पब्लिक का जो बिलीव था ना, वो कितनी तेजी से कन्वर्ट होता है, वो उनको जिंदा रखती है, उन्हें खड़ा रखती है। हमारे हिंदुस्तान के मेगा स्टार, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम श्री अमिताभ बच्चन, जिनकी ज़िंदगी में ऐसे ही तूफान एक समय में आया था जब एबीसीपीएल फेल हुई थी। सैकड़ों एफआईआर्स हो गए थे, बैंक डिफॉल्टर हो गए थे, बैंक करप्शन उनके ऊपर आ गई थी, न जाने कितने चार्जेस उन पे लग गए थे। लेकिन उनके सामने उनकी पब्लिक थी। वो दौर था जिस दौर में सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, जिनकी ख्याति कम होने लगी थी, लेकिन धीरे 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 अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब जो उन्होंने पाया, उस संघर्ष के बाद पाया। तो जब जनता के बीच में अमिताभ बच्चन ने अपनी जादुई आवाज़ को फिर से फैलाना शुरू किया, तो जनता को याद आया ये वही महान, वही दीवार, वही पुकार, वही शोले, वही अमिताभ बच्चन है जिन्होंने न जाने कितनी ब्लॉकबस्टर दी। और एक ज़माने में हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा अमिताभ बच्चन को अपना आइडियल मानता था। तो इंसान का कोई टैलेंट है, उसे ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर उस टैलेंट के भरोसे लड़ रहा है तो एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि उसकी आवाम, उसकी जनता, उसकी ऑडियंस उसे वैसे ही जब देखना शुरू कर देती है ना, तो वही मोहब्बत, वही प्यार मिलना शुरू हो जाता है। आज कोई भी अमिताभ बच्चन को उनके फेलियर के लिए नहीं याद रखता है। आज लोग अमिताभ बच्चन को जिस इज्जत से देखते हैं कि अमिताभ बच्चन वो शख्सियत जो पहले थे वही आज भी हैं। बाकी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में जो बातें आपस में दो लोगों के बीच बातचीत चल रही, मैं इसके बारे में खासकर कहना चाहूँगा। राशिद नसीम जब तक हिंदुस्तान में थे, कोई भी ऐसा परिवार नहीं था, पेआउट कमाया हो या ना कमाया हो, मेच्योरिटी हुई हो या ना हुई हो, काम किया हो या ना किया हो, किसी परिवार में मौत पैसे की वजह से नहीं हुआ करती थी। किसी परिवार में अगर गम हो जाता था तो उस परिवार में किसी भी गम का अगर कोई भी क्रियाक्रम होता था या कोई भी कार्यक्रम होता था, वो किसी भी हाल में पैसे वैसे नहीं टलता था। किसी भी बच्चे की शादी पैसे वैसे नहीं टलती थी। आपको क्या लगता है, दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा
कि मेरे रहते वहां पर, शाइन के जिंदा रहते, क्या किसी के घर परिवार में 60,000 रुपए की वजह से कोई एक बूढ़ी माँ इस उम्मीद के साथ दुनिया से चली जाती, आंखें बंद कर लेती कि उसका पैसा काश आधा ही मिल जाता। मैं तो बहुत दूर की बात हूं, उनका सीआरएस, उनका बीडीएम, उनका सीनियर बीडीएम कोई भी होता ना, वो अपनी पॉकेट से कर देता अगर मैं वहां मौजूद रहता। शाइन सिटी से अगर आप दूर हुए ना, तो वो एक अलग जो है सो है, लेकिन शाइन सिटी से ये जो परिवार दूर हुआ है ना, इन लोगों की दुआएं जो दूर हुई ना, ये शाइन सिटी का सबसे बड़ा लॉस है। मैं एक बार फिर से कहूंगा, आपका पैसा एक बार फिर से वापस आ जाएगा। आपका पैसा एक बार फिर से आप कमा लेंगे। आपके रिश्ते एक बार फिर से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन शाइन परिवार का जो ये बॉन्डिंग जो टूटी है ना, कि कोई भी बूढ़ा हो, जवान हो, रिटायर हो, सबका विश्वास शाइन के साथ इस हद तक था कि लोग अपनी हर एक जमा पूंजी को शाइन पर भरोसा करके, राशिद नसीम के नाम पे भरोसा करके इन्वेस्ट कर देते थे। मैं पहले माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जिन्होंने इन दिनों को देखा है कि 10, 20, 25, 50, 60,000 रुपए के लिए उनकी ज़िंदगी में ऐसे दिन आए। मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि अगर मेरी कहीं भी गलती है जिसके साथ ये दिन आए हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करें और मुझे दुआ दें कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हूँ और एक दिन फिर से वापस लेकर के आऊँ कि कोई भी बेटी अपनी माँ के लिए अल्फाज ना बोले और कोई भी माँ अपनी बेटियों को बड़ा होते हुए शादी के बगैर उनको घर बैठे ना देखे। कानपुर का ये जिक्र हो रहा था। मैं आज घोषणा करता हूँ कि कानपुर के अंदर के जितने भी छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी छोटे निवेशक हैं, उन सभी लोगों को मैं वादा करता हूं कि आप लोगों की डिटेल जो मेरे पास आ गई है, आ रही है। हमारा प्रोजेक्ट कानपुर में बिल्कुल दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट होने जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद है कानपुर की टीम पर कि वो लोग इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं कि वहाँ के प्लॉट का 10% निकाल करके मैं ऐसे गरीब, ऐसे छोटी पूंजी के लोग जिनके पैसे शाइन में इन्वेस्ट है किसी तरीके से, 50,000 है, भले 10-10 हज़ार में वापसी हो उनकी, भले 5-5 हज़ार में उनकी वापसी हो, लेकिन उनको उम्मीदें नहीं मरने दूंगा, उसे जिंदा रखूंगा। साथ दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आपके सामने रिजल्ट खुद आ जाएगा। कौन आपके साथ खड़ा रहा, किसने आपका साथ दिया, कौन अपने अंदाज में लौटा, और वो लोग जिन्होंने आपको बरगलाया, बहकाया, जिन्होंने आपको रास्ते से पथभ्रष्ट किया, आप देखिएगा उनके अंजाम क्या होंगे। और उनके कस्टमर्स जो आज भी उनकी बातों को मानकर गलत राहों पे जा रहे हैं, उनके क्या अंजाम होंगे, आप खुद देखिएगा। और हर वो कस्टमर जो राशिद नसीम या शाइन परिवार की उम्मीदों पर आज भी उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है, उसे मैं ना उम्मीद नहीं होने दूंगा। सैकड़ों मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं कल रात से लेकर अभी तक। छोटे छोटे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, ज़्यादातर छोटे लीडर्स ही हैं जिनसे मेरा कभी कोई कनेक्शन नहीं था। उनके मैसेजेस मुझे ताकत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। आप भेजते रहे मैसेजेस, मैं उसे ग्रुप पे डालूं या ना डालूं। ग्रुप पे मैसेज डालने का कतई मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बारे में कोई बड़ा ही लिखवा दिखाना चाहता हूं। मैं हूं बड़ा। मैं बड़ा कद में नहीं, पद में नहीं, बल्कि अपनी फर्ज को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं कि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि शाइन परिवार का हर एक शख्स जो आज मुझसे टकटकी लगा के बैठा, मैं उसको बड़ा बन करके दिखाऊं। मैं हूं बड़ा, मैं हूं जिम्मेदार। मैं एक दिन, एक पल, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता हूं कि हाँ किसी की लाइबिलिटी ना खत्म हो। कोई भी शख्स वो मेरे बारे में कैसी भी राय रखता हो, लाइबिलिटी सबकी खत्म करने की मैं ख्वाहिश रखता हूं। मैं हूं बड़ा क्योंकि लोग मुझसे उम्मीदें करते हैं। तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए मुझे ये लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बच्चों की फीलिंग्स हैं। मैं काम करके दिखाऊंगा कि हाँ मैं इस परिवार का गार्जियन हूं, मुखिया हूं। थैंक यू शाइन परिवार के वो सारे बच्चे जो मुझे हौसला दे रहे हैं और जो मेरे साथ आज खड़े हैं। और ये सारे लोग जिस जिस शहर के अंदर मेरी साइटें आ रही हैं, हर उस जगह पर ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, ये मेरे अपने कर्तव्य हैं, ये मेरा अपना फर्ज है कि मैं एक फंड निकाल करके उन छोटे छोटे निवेशकों की तकलीफों को दूर कर सकूं, जिन्होंने सिलाई करके, बच्चों को पढ़ा करके, अपनी पूंजी बचा करके, सब्जियां बेच करके, ठेले चला करके, रिक्शे चला करके, ऑटो रिक्शा चला कर जिन्होंने अपनी पूंजी दी है, सबसे पहले उनकी पूंजी उनको वापस जाए। बड़े लोगों तक भी मैं आऊंगा, बड़े लोगों तक भी मैं आऊंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेशर नहीं डाला मेरे ऊपर, जिन्होंने एफआईआर कंप्लेंट्स नहीं करी हुई हैं। ये वो लोग हैं जिनको लोगों ने बहकाया, नारे लगवाया, सब कुछ करा लिया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने एफआईआर नहीं करी। सबसे पहले मैं उनका काम करूंगा।
बस आप सब मेरे साथ खड़े रहिएगा दमदारी से। मैं दिखा दूंगा इस मार्केट को, मैं इस मार्केट को दिखा दूंगा कि जो मेरे हारने का इंतजार कर रही है, जो मेरे भाग जाने का इंतजार कर रही है, मैं इस मार्केट को दिखा दूंगा कि राशिद नसीम उस शख्सियत का नाम नहीं है जो अपने कदम वापस ले ले। अगर मैं कभी एक कदम वापस लेता हूं तो जंप मारने के लिए लेता हूं, वापस जाने के लिए नहीं लेता हूं। जय शाइन सिटी।